वालेकुम। अच्छा, मैं भाई इज़ारा का आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आगे भी अपने जो मेरे मसीह भाई पादरी हैं उनसे मैंने कई दफ़ा डॉक्टर शफीक अव्वल साहब से और कई दोस्तों से पूछा, तो वो इसका जवाब जो है ना वाज़ेह तौर पर नहीं देते, इधर उधर घुमा के या जो तफसीर उसकी तफसीर करने की कोशिश करते हैं तशरीह। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का ये बुनियादी अकीदा है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जो है इब्ने मरियम जो खुदा हैं और उनकी इबादत करनी चाहिए, जो उनको खुदा ना माने, खुदा का बेटा ना माने, वो दोज़ख में जाएगा। अब आपका ये भी दावा कि ये तमाम अम्बिया का जो नूह अलैहिस्सलाम से लेके जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से पहले जितने नबी हज़रत मूसा तक या उसके बाद जितने भी आए, सब नबियों का यही अकीदा है। तो मैं ये मेरा सवाल है कि जब ये बुनियादी अकीदा है तो ये क्यों नहीं पहली बाइबलों में भी और इसमें भी जो पहली जो तौरात और वो ज़बूर है उसके अंदर वो उसमें बिल्कुल वाज़ेह क्लियर कट लफ्ज़ों में आए कि भाई देखो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम खुदा हैं और जो इनको खुदा ना माने, इनकी इबादत ना करे, वो दोज़ख में चला जाएगा। तो आप बिल्कुल कोई तशरीह ना हो, ताबीन हो, ये लफ्ज़ों के अंदर दिखाएं, क्योंकि अल्लाह ने क़यामत वाले दिन दोज़ख में इस वजह से फेंकना, तो आखिर क्यों अल्लाह ने ये हाइड किया है, क्यों छुपाया है? क्यों नहीं अल्लाह ने एक आयत उतार दी साफ लफ्ज़ों में, या बल्कि एक छोड़ के 10, 15, 20, 50 आयतें होनी चाहिए थी? इतनी बड़ी बाइबल है और ये बुनियादी इशू है, तो ये आप बिल्कुल वाज़ेह क्लियर कट आयत बताएं कि जिसके अंदर तौरात में या ज़बूर में या अंजील में बिल्कुल वाज़ेह हो, ये लफ्ज़ों के अंदर नाम ले कि अल्लाह ने कहा कि यीशु मसीह खुदा है, जो इसकी इबादत ना करे वो दोज़ख में जाए। सर, अगर आप वाज़ेह तौर पर दलील चाहते हैं जी कि यीशु मसीह ने बज़ाते खुद कहा हो कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, तो ऐसा जुमला नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ, और इसकी वजह भी मैं आपको का भी साथ बता दूं, इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। वो तो मसीह होने को ही छुपाते रहे थे। अगर आप बाइबल अहदे जदीद पढ़ें, वो अपने आप को मसीह होने का दावा जो है वो भी नहीं कर रहे थे, बल्कि दूसरों को भी कह रहे थे कि ये नाम बताओ। ठीक है, मैंने आपको ऑफ द रिकॉर्ड 2 हवाले दिए थे यीशु मसीह के खुदा होने के, क्योंकि आप यीशु मसीह के फर्मुतात से चाहते हैं। हालांकि लिखारी जो है ना, जो पहली बाइबल तौरात और अंजील, अहदे जदीद सारा का सारा जो है ना 27 कुतब है, वो बजाते खुद यीशु मसीह ने नहीं लिखा, लेकिन जब वो दुनिया में रहे, जो भी वाकयात माजरे हुए वो उनके शागिर्दों ने लिखा है, और शागिर्दों के आगे जो शागिर्द थे उन्होंने लिखा है, जैसे पौलुस रसूल है। तो अगर आप ये कहते हैं कि यीशु के अल्फाज से ये यीशु की जुबानी दिखाएं, तो ये बात मुझे समझ नहीं आती है। खुदा की जुबानी दिखाएं क्यों? क्योंकि लिखने वाला कौन है? लिखने वाले तो शागिर्द ही है ना। तो आप ये कहेंगे कि अगर लिखा भी हुआ है तो फिर भी आप कहेंगे कि लिखने वाला तो हवारी है ना। बेशक उसने ये लिखा है कि यीशु ने कहा, जब उसने ये कह दिया तो लिखने वाला नहीं समझ सके। मेरा क्या है, खुदा ने खुद कहा, यानी पैदाइश की किताब से लेकर आपकी सारी अनाजील के अंदर, बाइबलों के अंदर, और हर नबी ने कहा, का जिक्र किया ना, खाली यीशु मसीह का नहीं, मैं कह रहा हूं तौरात, ज़बूर, अंजील में दिखाएं, यानी सब नबियों का। अंजील से शुरू कर रहा हूं जहां पे ज्यादा वाज़ेह नहीं, आप समझे, मैंने कहा कि सब नबियों ने ये कहा, खुदा ने भी ये कहा हो, सब नबियों ने कहा, यीशु मसीह ने भी एंड के ऊपर आता, आप एंड पर शुरू हो गए, पहले खुदा फिर सारे नबी, एंड पर यीशु मसीह। है मेरा सवाल, और यही आपका अगर आपका देखें खुदा, पहले मैं या फिर आप कहे कि मेरा एक है, या आप ये कह दे हमारा ये दावा नहीं, आप इनकार कर नहीं, हमारा दावा, अगर दावा है तो सबूत दिखा दे। हमारा दावा ये कि खुदा एक है, और उस एक जात में 3 शख्सियात है। कलमा है, ठीक है, पहली जात, पहला जो अकनूम है वो मुतकल्लम है एक जात में, दूसरा कलमा है, और तीसरा। चलो इन्हीं लफ्जों में दिखा देते जो आप ये कह रहे हैं। चलो आपकी बात में जो आपने भी ये जो कहा है ना, जो तशरीह पेश किया, ये मुझे कोई तौरात ज़बूर से या किसी किताब में है, ये मानते हैं आप, उसमें दिखा दें, लेकिन इन्हीं लफ्जों में मेरी बात सुन कि आपने ये कहना है कि खुदा ने ये कहा, खुदा ने कि भाई 3 खुदा है, एक है, एक यीशु मसीह, एक 3 खुदा मैंने नहीं कहा, 3 अकनूम एक है, एक खुदा है। आप ये बोले एक खुदा है, उसमें 3 शख्सियत, ये दिखा दे, ये लफ्ज़ दिखा दे जाए, मैं बात करूंगा अभी अभी दिखाया आपकी बात जो एक खुदा है, हाँ जी, उसमें 3 शख्सियत दिखा दे। चलो जाओ ये लफ्ज़ दिखा दे, ये दिखाओ, ये बात करो, ये ले
یہ نا بات ختم یہ دکھائیں سر اذان بھی ہو رہی ہے، سیدھی دکھا نماز دیں لیٹ ہو بس رہی یہ آخری بات بھی ختم لو جی کلام میں لکھا ہوا ہے یار جو آپ نے یار کہا میں وہی لکھا ہے سر جو آپ نے کہا ہے جو دعویٰ آپ نے تین اکتوبر ہے دکھا دیں سر میرا کام ہوتا ہے چلو نہیں ہے جی نہیں ہے میں بتا میں ایسا دکھا دیں دکھاؤ کلام میں لکھا ہے کیا لکھا ہے؟ آپ بولے نہیں دے رہے سر بول رہے تھے لو کلام میں جی لکھا ہے خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے جی جب خدا کی روح آ گئی تو روح کا تعلق کس سے ہو گیا جی جس کا ذکر پہلے ہے کہ اس کی روح ہے جب اس کی روح ہے تو کیا اس کی روح ہے کچھ الگ وہ ہے وہ الگ ہے لفظ نہیں ہے یعنی آپ اخذ کر رہے ہیں یہ تو میں نے پہلے کہا ہے کہ اخذ آپ کر رہے ہیں یسوع مسیح نے کہا میں اور باپ ایک ہیں یسوع مسیح بھئی نے یہ کہا بھئی کہ آپ باپ نے بیٹے اور روح آپ نے یہ دعویٰ لکھا ایک منٹ تھا میں نہیں کہہ جو رہی لفظ خدا نے جو آپ نے لفظ کہا ہے پہلے آپ کو کہا کہ کہ یہ باپ بیٹا روح القدس یہ تین اکتوبر میں ایک ہے تین مل کے ایک خدا کا دکھا دیں یہ مل کے خدا کا سر میں آپ کو بتا یہ آپ بتا رہے ہیں بائبل میں یہ لفظ ایک ہے منٹ پاس جیسے آپ نے بائبل میں یہ لفظ پہلے ہے یہ میرے سوال کا جواب میں باپ نہیں کے سوال ایسے لفظ ہے یہ بائبل ریکارڈنگ وہاں سے پتہ نہیں ریکارڈنگ میں گل سنو سادہ جی گل ہے کہ ایک خدا ہے جی اس میں تین قانون ہیں ایک خدا ایک بیٹا ایک روح القدس جی یہ جو الفاظ آپ نے ان الفاظ کے ساتھ دعویٰ بنا کیا لیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ یہ دعویٰ بائبل میں موجود ہے انہی الفاظ کے میں اسی کی نہیں ہے کہ میں نے ایسا کیوں کرا؟ تشریح نہ میں نے یہ کریں دعویٰ کیا کہ تشریح نہ میں نے کریں کہا وہ بائبل کو ایسے ہی ہے